हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब सीरीज। तो हम लोग इस सीरीज के अंदर क्या देख रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के ऊपर मेनली हम लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। इससे पहले वाले क्लास में भी हम लोग क्या किए थे, हम लोग टेम्परेचर को कन्वर्ट करके देखे थे कि हम लोग कैसे फारेनहाइट टू सेल्सियस, सेल्सियस टू फारेनहाइट हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इस चीज़ को एकदम बेसिक लेवल से लेके जा रहे हैं। बेसिक लेवल से हम लोग क्या करेंगे, एडवांस लेवल तक इस चीज़ को हम लोग लेके जाएंगे, समझ आ रहा है। बेसिक लेवल से हम लोग क्या करेंगे, एडवांस लेवल तक हम लोग लेके जा रहे हैं। एकदम बिगिनर लेवल से हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट किए थे और हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को एडवांस लेवल तक हम इस चीज़ को लेके जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हम इस चीज़ को कोशिश करेंगे, हम इस चीज़ की इस कोर्स को ले जाए एकदम बेसिक से। जो फर्स्ट टाइम एबव सीख रहा है, ठीक है ना, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप जो है पर्टिकुलर एक क्वेश्चन लेके उस चीज उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन को अप्लाई करके आप जो है आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो, तो दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, ठीक है। बारे में अगर छोटा सा इसमें स्मॉल इंट्रोडक्शन देना हो तो माई सेल्फ समर, आई एम वर्किंग एज ए करंटली आई एम वर्किंग एज ए SAP एबव डेवलपर, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट मी। इससे पहले हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसका लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट प्रोग्राम है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ। जो जो इसके लास्ट वाला जो प्रोग्राम था दैट इज टेम्परेचर कन्वर्ट को हम लोग यहाँ पर सॉल्व किए थे, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। तो आज का जो हम लोग का प्रॉब्लम है दैट इज परफेक्ट नंबर। आपके पास इनपुट में हम लोग एक पैरामीटर लेंगे, ठीक है ना। हम लोग एक पैरामीटर ले लेते हैं, पैरामीटर हम लोग लेंगे। पैरामीटर में सपोज आपके पास एक नंबर दिया जाएगा, जो भी नंबर आपको इनपुट करेंगे, सपोज आपके पास 5 दिया जाएगा, ठीक है ना। तो 5 नंबर को आप लोग चेक करना कि ये जो नंबर इंटर इनपुट नंबर है दैट इज परफेक्ट नंबर और नॉट, ठीक है ना। आपको चेक करना कि एंटर्ड नंबर आपका जो है वो परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। आपको चेक करके आउटपुट में शो करना, इफ द नंबर इज परफेक्ट नंबर देन सो इट इज परफेक्ट नंबर, इफ इट इज नॉट देन सो इट इज नॉट ए परफेक्ट नंबर, ठीक है ना। और इफ इट इज एंटर्ड अदर्स वैल्यू देन यू हैव टू लाइक शो योर इनपुट दैट इनवैलिड वैल्यू एंटर्ड, ठीक है। चलिए, परफेक्ट नंबर को हम लोग कैसे चेक करेंगे, इसका अगर हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए, अगर 6 है, 6 का जो डिवीजर होगा, 6 का डिवीजर क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 अगर हम लोग करेंगे 6 आ जाएगा। तो 6 और 6 अगर सेम हो जाता है, मतलब कि वैल्यू जो एंटर्ड वैल्यू है, एंटर्ड वैल्यू अगर सपोज P1 है और जो रिजल्ट वैल्यू है R1 है, P1 = अगर आपका R1 हो जाता है तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे परफेक्ट नंबर। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल एक हम लोग ले लेते हैं 28। 28 का क्या क्या डिवीजन आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। 28 का 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है ना, और 14 आ जाएगा। तो इन सबको अगर हम लोग प्लस करेंगे तो 1 प्लस सबको प्लस करेंगे तो 28 आ जाएगा। तो एंटर वैल्यू अगर P1 है और रिजल्ट वैल्यू अगर R1 है, तो P1 = अगर आपका R1 हो जाता है तो हम लोग इस चीज को क्या बोल देंगे, परफेक्ट नंबर बोल देंगे। समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर हम लोग ले लेते हैं 10। 10 का डिवीजर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। 1 2 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इस चीज को साम करेंगे, 1 + 2 + अगर 5 करते तो हम लोग कितना आ जाएगा, हम लोग आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 8 ये जो P1 10 है और जो R1 आपको कितना आ जाएगा, 8 आएगा। दोनों सेम है क्या, दोनों नॉट इक्वल टू P1 नॉट इक्वल्स टू हम लोग का आ जाएगा R1। तो क्या 10 जो है आपका परफेक्ट नंबर नहीं हुआ, ठीक है। तो ये अब लगा ये है हम लोग का लॉजिक। इस लॉजिक को आप लोग प्रोग्रामिंग के जरिए कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इस चीज को अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई डाउट है, परफेक्ट नंबर क्या होता है समझ में आ गया, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एबव एडिटर के स्क्रीन पे जाते हैं और हम लोग इस चीज को कोडिंग के जरिए करके देखते हैं, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले आपका जो एबव एडिटर का स्क्रीन देखने को मिलेगा, आप इस पर लॉग इन करेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन आ गया, ठीक है। हम लोग इसको एंटर मारेंगे। थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि जब आप स्क्रीन के ऊपर थोड़ा नेट के स्लो के कारण क्या हो जाता है, सभी डिले आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सेम हम लोग इसको भी प्रोग्राम जैसे हम लोग इससे पहले वाले क्लास भी किए थे, क्वेश्चन भी किए थे, सेम हम लोग इसी प्रोसेस में जाएंगे। पहला टी कोड हम लोग एंटर करेंगे दैट इज SE38। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम का नाम डिफाइन करेंगे। प्रोग्राम का नाम डिफाइन करने के बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डिफाइन करेंगे, फिर सेव करेंगे, ठीक है ना। जैसे प्रोग्राम का नाम आ जाएगा जेट परफेक्ट नंबर और F लगा देते हैं, फाइन लगा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसको क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्या देंगे, परफेक्ट नंबर फाइंड, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका टाइप डिफाइन करेंगे, टाइप आपका आ जाएगा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। समझ में आ रहा है। चलिए, उसके बाद हम लोग सेव बटन पे क्लिक करेंगे। हम लोग अभी तक इसको लोकल ऑब्जेक्ट में ही सेव करते हैं, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, हम लोग का प्रोग्राम अभी सेव हो जाएगा, जो एडिटर स्क्रीन खुल जाएगा, उसके बाद हम लोग अपना जो कोड है, अपना लॉजिक जो है, हम लोग उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। समझ में आ रहा है। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो बताएंगे, ठीक है, वेरी गुड।
ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। परफेक्ट नंबर को फाइंड करने का देखिए, परफेक्ट नंबर को हम लोग फाइंड करेंगे, इसका लॉजिक जो है, पहले हम लोग एक चीज को यूजर से इनपुट लेंगे, यूजर का जो भी पैरामीटर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसी को हम लोग चेक करेंगे कि जो डिवीजर आएगा उससे हम लोग चेक करेंगे, जो हम लोग का डिवीजर आएगा 1, सपोज 7 आया, 7 का क्या 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 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना, 1 आ जाएगा। फिर आपका मतलब जो 28, सपोज 28 का जो भी हम लोग इससे पहले जो लॉजिक देखे उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको प्रोग्रामिंग के जरिए एक वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर सबको शाम करवाएंगे, शाम करके प्रीवियस जो P1 है और रिजल्ट के R1 है उन दोनों को चेक करवाएंगे, अगर सेम आता है तो हम लोग उस जो शो कर देंगे परफेक्ट नंबर है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, एडिटर खुल गया। तो पहला हम लोग क्या करते हैं, यूजर से इनपुट ले लेते हैं, तो हम लोग यूजर से जो इनपुट लेंगे कि P नंबर करके हम लोग इनपुट ले लेते हैं, टाइप डिफाइन कर देते हैं I, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक डाटा ले लेंगे, डाटा के अंदर हम लोग क्या करना है, डाटा के लिए हम लोग क्या क्या चाहिए होगा, डाटा के लिए चलिए हम लोग पहले को एक सम करना है, उसका सम करने के लिए हम लोग इसका भी टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, टाइप में हम लोग इसका क्या ले देंगे, I ले लेंगे, ठीक है ना। और इसका वैल्यू भी हम लोग अभी 0 रख देते हैं, असाइन कर देते हैं, ठीक है ना, वैल्यू हम लोग क्या असाइन कर देते हैं, 0 असाइन कर देते हैं अभी अभी के लिए, ठीक है। अभी के लिए मतलब इनिशियल में इसका वैल्यू हमेशा 0 रहेगा, ठीक है ना। जो डिवीजर आएगा, ठीक है, डिवीजर भी हम लोगों को लेना पड़ेगा, डिवीजर, इसका भी टाइप हम लोग क्या कर देंगे, इसका भी टाइप हम लोग I कर देंगे, ठीक है। और एक क्या आ जाएगा, कंटेनर आएगा जिसके अंदर हम लोग लेंगे, स्टोर करेंगे, LB नंबर आएगा, या तो LB नंबर एस लिख देते हैं, स्टोर कंटेन कौन लिख देते हैं, कंटेनर, ठीक है ना। कंटेनर इसका टाइप भी हम लोग क्या डिफाइन कर देंगे, I डिफाइन कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, जो LB नंबर है, जो कंटेनर हम लोग डिफाइन किए हैं, LB नंबर वाला जो कंटेनर हम लोग डिफाइन किए हैं उसका अभी हम लोग यूज करना है, ठीक है ना। LB नंबर का जो कंटेनर है उसको अभी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए LB नंबर का जो कंटेनर है इसको हम लोग कैसे, इसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, जो P नंबर है, ठीक है ना, मतलब LB नंबर के अंदर हम लोग क्या किए, जो यूजर से हम लोग इनपुट लिए उस इनपुट को हम लोग क्या किए, LB कंटेनर के अंदर डाल दिए, समझ में आ रहा है। LB कंटेनर के अंदर हम लोग उस चीज को पुट कर दिया, समझ में आ रहा है। चलिए वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इस चीज को डाल दिए, ठीक है। अभी हम लोग क्या लगाएंगे, अभी हम लोग चेक कराएंगे, ठीक है, जो हम लोग चेक करवाएंगे, क्या चेक करवाएंगे कि LB नंबर जो मैंने इससे पहले वाले क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि जो LB नंबर जो कंटेनर के अंदर जो वैल्यू आया, या तो फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जो नंबर हम लोग LB नंबर जो कंटेनर के अंदर वैल्यू आया उसको वो अगर लेस देन 0 है तो ठीक है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, अगर लेस देन 0 वाला वैल्यू भी किसी ने इनपुट कर दिया तो हम लोग उसके अंदर उसको क्या आउटपुट शो कर सकते हैं कि एंटर पॉजिटिव नंबर हम लोग लगा देंगे, ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर। ये आप लोग क्या करो, डिफाइन जो एक्सेप्शन होता है ना उसको आप यहाँ पर हैंडल कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोगों को इस जो है डिफाइन एक्सेप्शन जो आएगा उस चीज को आप लोग यहाँ पर हैंडल कर सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डू और डू वाइल लूप हम लोग यहाँ पर चलाएंगे, ठीक है ना। डू और एंडू हम लोग किसके ऊपर चलाएंगे, LB जो नंबर होगा, LB नंबर वाला जो कंटेनर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग लगाएंगे, 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, कब तक डिवाइड करेंगे, जो LB डिवीजर होगा, LB डिवीजर आपका यहाँ पर मिल जाएगा, LB डिवीजर, LB डिवीजर आपको देखने को मिल जाएगा, कितना आया, LB डिवीजर आपको आ जाएगा, ठीक है ना। LB डिवीजर, जस्ट सेकंड, LB डिवीजर, ठीक है। LB डिवीजर के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, साई, हम लोग क्या करेंगे, साई जो इंडेक्स हम लोग का वैल्यू मिलता है ना उसको हम लोग यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है ना, साई इंडेक्स, ठीक है, साई इंडेक्स आपको यहाँ पर मिल गया, ठीक है, साई इंडेक्स आपको मिल गया। LB डिवीजर के अंदर क्या आ जाएगा, साई इंडेक्स आपको आ गया, ठीक है ना। तो LB नंबर को हम लोग क्या करेंगे, हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे और कहाँ LB डिवीजर के अंदर हम लोग क्या आ जाएगा, साई इंडेक्स आ जाएगा, मतलब 1 से लेके जो लास्ट वैल्यू तक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर हम लोग इफ कंडीशन को लगाएंगे, इफ कंडीशन के अंदर हम लोग क्या लगाएंगे, जो आपका जो है LB नंबर होगा, मतलब जो LB नंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा, LB नंबर जो कंटेनर में जो वैल्यू है उस नंबर को हम लोग देखेंगे, जो मॉड करेंगे हम लोग किसके साथ मॉड करेंगे, LB डिवीजर के साथ हम लोग हमेशा मॉड करेंगे, ठीक है ना। मतलब जो जो इंडेक्स वैल्यू है, इंडेक्स वैल्यू को हम लोग उस नंबर के साथ मॉड करेंगे। सपोज आपके पास एक नंबर है
28। चलिए मैं इसको आप लोग कर सपोज हम लोग अभी लिख लेते हैं, फिर हम लोग दिखेंगे, ठीक है ना। लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको लॉजिक समझा दूंगा, ठीक है। एलवी डिविजर के साथ हम लोग मॉड करेंगे। अगर हम लोग क्या आ जाता है, इक्वल्स टू हम लोग का 0 आ जाता है, ठीक है। जो सम वाला वेरिएबल है, अभी हम लोग क्या करेंगे, एलबी जो सम वाला वेरिएबल है ना, एलबी सम के अंदर हम इस चीज को सम करते जाएंगे, अगर 0 आ जाता है, ठीक है। चलिए इस चीज को चेक कर लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एलबी क्या है, सम। जस्ट अ सेकंड, एडिटर कभी कभी स्लो हो जाता है, ठीक है ना। एडिटर के स्लो के कारण क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आपको डिले देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन लॉजिक आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए जस्ट अ सेकंड, इस चीज को अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, देखिए एलवी सम वाला जो वेरिएबल है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एलवी सम के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो भी डिविजर जिस डिविजर से भी वो 0 आएगा, उस डिविजर को हम यहाँ पर क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, ठीक है। चलिए जस्ट अ सेकंड, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो एलवी सम होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे हमेशा किसके साथ, एलवी डिविजर के साथ, ठीक है। एलवी डिविजर के साथ। समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी देखिए एलवी सम के अंदर हम लोगों के पास एक वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। एलवी सम के अंदर हम लोग वैल्यू आ जाएगा। अभी हम लोग चेक करेंगे कि जो हम लोग का जो हम लोग यूजर ने एंटर किया था, क्या किया था, पी नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एलवी सम के अंदर जो वैल्यू है, एलवी सम के अंदर जो वैल्यू है, एलवी सम के अंदर जो वैल्यू है, और पी नंबर के साथ, पी नंबर क्या है, पी नंबर, तो पी नंबर के अंदर जो वैल्यू है, ये अगर इक्वल्स टू है, ठीक है, ये अगर दोनों इक्वल्स टू है, दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा, दोनों अगर इक्वल हो जाएगा तो आपको दिखने को मिल जाएगा कि नंबर परफेक्ट नंबर है। दोनों अगर इक्वल नहीं होगा तो नंबर परफेक्ट नंबर नहीं है। समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई डाउट है। चलिए वेरी गुड, जस्ट अ सेकंड, देखिए इस चीज को अगर आप लोग यहाँ पर समझना होगा ना, मैं आपको एक बार समझा भी देता हूँ, ठीक है ना, जब तक यहाँ पर एडिटर खुल जाए। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, हम लोग यहाँ पर क्या किए थे कि हम लोग जो है यहाँ पर ऐसे किए थे ना, कि आपके पास जो नंबर आएगा, सपोज आपके पास यहाँ पर इस चीज को देख लीजिए, जैसे एल बी सम के अंदर क्या नंबर आता है कि आपके पास डिविजन 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आता है ना, तो आपके पास एक नंबर होगा 28, सपोज 28 जो नंबर आएगा, ठीक है। चलिए 28 जो नंबर आएगा उसका जो भी इंडेक्स होगा वो उसको इस इंडेक्स से उसका हमेशा डिवीजन होगा, अगर मॉड आएगा तो उसको वो सम के साथ ऐड करते जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या लगेंगे, राइट स्टेटमेंट लिखेंगे। राइट स्टेटमेंट में हम लोग क्या लगाएंगे, कि लगाएंगे जो है आप लोगों का जो नंबर होगा, जो इंटर नंबर इज परफेक्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद हम लोग नंबर को भी पुट करवा देंगे, नंबर को भी हम लोग शो करवा सकते हैं, ठीक है ना, नंबर को भी हम लोग शो करवा सकते हैं, ठीक है। या तो पी नंबर कर देंगे या तो पी नंबर नहीं करते हम लोग, इसको क्या कर देंगे, एल भी नंबर ही करते हैं, क्योंकि एल भी नंबर के अंदर हम लोग उस चीज को ले चुके हैं, ठीक है। एल भी नंबर ही कर देते हैं, एल भी नंबर कर दिए, ठीक है ना। और एल भी नंबर को हम लोग यहाँ पर अभी शो करवा देंगे, ठीक है। एल भी नंबर को भी हम लोग यहाँ पर शो करवा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक हो गया, इसके बाद हम लोग को एल्स, एल्स आएगा, एल्स आ जाएगा, डायरेक्ट एल्स आ जाएगा, ठीक है। एल्स में हम लोग क्या करेंगे, हमेशा राइट स्टेटमेंट लगाएंगे। राइट स्टेटमेंट लगाने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या दिखेंगे, राइट स्टेटमेंट लगाने के लिए एंटर नंबर इज नॉट परफेक्ट नंबर, ठीक है। और हम लोग कहाँ लगाएंगे, एल वी नंबर को हम लोग यहाँ पर चेक करवा लेंगे, ठीक है। पी नंबर और एलवी नंबर के अंदर सेम वैल्यू है, ठीक है ना। जो यूजर ने एंटर किया उसका हम लोग एलवी नंबर के अंदर स्टोर कर लिए, फिर एलवी नंबर के अंदर हम लोग जो भी हम लोग कंडीशन है उसका हम लोग जो भी हम लोग का लॉजिक है उसका हम लोग अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद आफ्टर दैट जो एलवी नंबर का वैल्यू है और जो सम का नंबर वैल्यू है, दोनों अगर सेम हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर इज परफेक्ट नंबर। अगर दोनों सेम नहीं होता तो नंबर परफेक्ट नंबर नहीं है, ठीक है। इतना सा बेसिक लॉजिक है, ठीक है। लॉजिक आप लोगों को समझ में आ गया, इस चीज को आप लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो भी नंबर के साथ, सपोज आपके पास नंबर जो है वो अगर 14 है, 14 को हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे, अगर 0 आएगा तो हम लोग उसको ऐड करते जाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा ऐड करते जाएंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 3 प्लस 3 मॉड 14 0 आएगा, नहीं आया तो हम लोग उसको नहीं करेंगे, 4 मॉड 14 0 आया, नहीं आया नहीं करेंगे, 7 मॉड 14 0 आ जाएगा तो हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तो 1 + 2 + 7 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग उसको डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट में हम लोग उसको ऐड करेंगे, और जो भी नंबर का सम आएगा, अगर दोनों सम और जो नंबर का वैल्यू दोनों सेम होता है, सम और नंबर का वैल्यू अगर डिविजर का सम और नंबर का जो वैल्यू है दोनों अगर सेम हो जाता है तो हम लोगों का नंबर जो है परफेक्ट नंबर हो जाएगा। अगर दोनों सेम नहीं होता है तो नंबर परफेक्ट नंबर नहीं होगा, ठीक है। इतना सही लॉजिक है, समझ में आ गया।
वेरी गुड। क्या एरर है, हम लोग एरर को देख लेते हैं एक बार, क्या एरर आ गया। अच्छा, यहाँ पर एलवी नंबर का कोई, यहाँ पर हम लोग जो नंबर डिफाइन किए थे दैट इज एलवी नंबर कंटेनर डिफाइन किए थे, ठीक है, एलवी नंबर कंटेनर जो कंटेनर का वैल्यू है, ठीक है, एलवी नंबर कंटेनर। देखिए आपको हमेशा जो है, आपको हमेशा जो है आपको ऐसे ही करते जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर भी आप लोगों को यहाँ पर देखना मिलेगा, यहाँ पर भी कंटेनर करना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा आप लोग इस चीज़ को ऐसे ही करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए वेरी गुड। एडिटर स्लो होने का कारण थोड़ा सा डिले हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो परफेक्ट नंबर है उसी को एंटर करते हैं, दैट इज हम लोग का एंटर कर देंगे सपोज 14, 14 को एंटर करते हैं। 14 का क्या आना चाहिए, 14 का क्या आना चाहिए, 14 इज नॉट ए परफेक्ट नंबर, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पर जो परफेक्ट नंबर का एग्जांपल है इसके अंदर आप लोग जो जो नंबर देखेंगे उसको हम लोग देख ले, जैसे कि 28, 28 आना चाहिए, 28 परफेक्ट नंबर है। जो 14 नहीं है तो उसका आ गया, तो 28 का हम लोग देखेंगे, 28 का 20 इज ए परफेक्ट नंबर, 20 एंटर नंबर, नंबर इज ए परफेक्ट नंबर। नंबर का स्पेलिंग भूल है इसका, इसको हम लोग गलत है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो एंटर नंबर आप लोगों का परफेक्ट नंबर देखने को मिल जाए, समझ में आ रहा है। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। आप इस चीज़ को डिबगिंग मोड में भी खोल सकते हैं, डिबगिंग मोड के खोल के भी आप इस चीज़ को देख सकते हो कि स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ कैसे काम हो रहा है, ठीक है। चलिए वेरी गुड। जस्ट अ सेकंड, मैं एक चीज़ और ठीक कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जो है इस चीज़ को यहाँ से जो कोड आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना, कोड आपको वहाँ पर रेडी हो गया, तो आप यहाँ पर इस लॉजिक को देख सकते हो। इस लॉजिक को यहाँ पर जैसे कि जो भी इसका 28 आएगा ना, 28 को हमेशा आपको क्या है, 28 जो है 28 आएगा ना, 28 को आप लोग क्या करोगे, 28 जो आएगा ये पहले 1 से जाएगा, फिर 2 से, फिर 3 से, 5 से, 6 से, 7 से, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके ये डिवीजन होते जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, और कहाँ तक जाएगा ये 28 हमेशा 14 तक जाएगा, मतलब जो 28 है डिवीजन हमेशा कहाँ तक होगा, 14 तक होगा, मतलब इसका हाफ, हाफ तक इसका डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। समझ आया कि जो 28 है उसको हम लोग पहले क्या कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 14 आया, तो 1 से 14 तक इसका डिवीजन में जाएगा, और जितना भी वैल्यू आएगा उसको सम करेंगे, अगर मॉड 0 आता है उसको अगर सम करेंगे एलबी सम के अंदर, उसका वैल्यू और जो इसका वैल्यू है दोनों अगर सेम आ जाएगा तो आपका परफेक्ट नंबर होगा, अगर दोनों सेम नहीं आएगा तो परफेक्ट नंबर नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए थैंक यू।